Guys, welcome back to our YouTube channel. We were learning basic topics of English grammar. क्या पढ़ रहे थे हम? इंग्लिश ग्रामर के बेसिक टॉपिक्स पढ़ रहे थे. एक बार रिपीट कर देती हूँ, हमने क्या क्या कर लिया था. हम पढ़ चुके थे सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस की डेफिनेशन हो गई थी. उसके बाद में हमने बात की थी पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस, वाक्य के अंग. उसी को थोड़ा सा और कंटिन्यू कर देती हूँ. वैसे तो मैंने सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट का बता दिया था आपको, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, लेकिन फिर भी एक बार और अच्छे से रिपीट कर देती हूँ. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. हाँ, तो अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. क्या टॉपिक चल रहा था? पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस. और मैंने आपको क्या बताया था? सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं. ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. वाक्य के दो अंग होते हैं. कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट क्या होता है? जो मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, जिसके ऊपर अपना पूरा का पूरा सेंटेंस डिपेंड है. और प्रेडिकेट क्या है? इस सब्जेक्ट के बारे में आगे की जो बात हमें पता चलती है वो किससे पता चलती है? प्रेडिकेट से पता चलती है. यहाँ पे मैंने बहुत और जो पहले समझाया था उससे भी बेटर वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है सब्जेक्ट को. सब्जेक्ट की अगर अपन बात करते हैं तो मैंने बताया था सब्जेक्ट क्या है? ए नाउन, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन दैट डज द एक्शन मेंशन्ड इन द सेंटेंस. यानी कोई भी नाउन, नाउन यानी नाम, नाउन फ्रेज और प्रोनाउन, ये जब सेंटेंस में आते हैं, कोई एक्शन करते हैं जो कि सेंटेंस में बताया गया है, वो काम कौन करता है? सब्जेक्ट करता है. दूसरे तरीके से देखें तो सब्जेक्ट टेल्स अस हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट. सब्जेक्ट क्या बताता है? हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, कि सेंटेंस किसके बारे में है. यानी सेंटेंस जो है उसमें जो बात की गई है वो किसके बारे में की गई है, उसका डूअर कौन है, उसमें एक्शन कौन कर रहा है, वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा. एग्जाम्पल के तौर पे मोहन प्लेज फ्लूट. तो मोहन सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है, क्योंकि ये क्या है? मेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस है. प्लेज फ्लूट अगर सीधा होता बांसुरी बजाता है, अब कौन बजाता है नहीं पता. तो सेंटेंस जो है वो किसके बारे में बात कर रहा है? मोहन के बारे में बात कर रहा है. मोहन प्लेज फ्लूट. अब हम बात कर लेते हैं प्रेडिकेट की. किसकी बात कर लेते हैं? प्रेडिकेट. प्रेडिकेट के बारे में क्या है? द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस. यानी ये जो सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को जब हम अलग से निकाल लेते हैं तो उससे आगे का जो बचा हुआ पार्ट है उसे कहा जाता है प्रेडिकेट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस. दूसरा, व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज. यानी जो सेंटेंस में सब्जेक्ट का काम कर रहा है वो किस लिए आया है, उसने क्या किया है, उसको कौन एक्सप्रेस करेगा? प्रेडिकेट एक्सप्रेस करेगा. फॉर एग्जांपल मोहन प्लेज फ्लूट. अब इसमें क्या है? मोहन सेंटेंस का सब्जेक्ट है, हम बात कर रहे हैं प्रेडिकेट की. तो प्रेडिकेट कौन सा है? प्लेज फ्लूट. प्लेज फ्लूट क्या है? प्रेडिकेट है सेंटेंस का. सो व्हाट वी से, ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स. सेंटेंस के कितने पार्ट्स होते हैं? टू पार्ट्स होते हैं. कौन कौन से? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मेन पार्ट होता है सेंटेंस का, जो हमें बताता है सेंटेंस किसके बारे में है, और प्रेडिकेट हमें बताता है सब्जेक्ट के बारे में. यानी जो सब्जेक्ट आया है उसने जो एक्शन किया है, ठीक है, उसके बारे में कौन बताएगा? हमें प्रेडिकेट बताएगा. तो सब्जेक्ट क्या है? इट इज द मेन ऑफ द पार्ट ऑफ द सेंटेंस. वो कोई भी नाउन हो सकता है, नाउन फ्रेज हो सकती है, प्रोनाउन हो सकता है. और सब्जेक्ट हमें बताएगा क्या? व्हाट, हु और व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट, यानी किसके बारे में है. और प्रेडिकेट क्या बताएगा? रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, या फिर सब्जेक्ट ने क्या किया है, व्हाट द सब्जेक्ट डज और इज, यानी क्या किया है इस सब्जेक्ट के द्वारा. जैसे कि मोहन वाला एग्जांपल है, मोहन प्लेज फ्लूट. बांसुरी कौन बजाता है? मोहन बजाता है. मोहन क्या बजाता है? बांसुरी बजाता है. यानी बांसुरी बजाने का काम, जो एक्शन हो रहा है, जो एक्शन करने का काम कौन कर रहा है? सब्जेक्ट कर रहा है. और उसका जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा. अब हम देख लेते हैं डेफिनेशन ऑफ ए सब्जेक्ट. What is a subject? Subject क्या है? The term subject refers to the doer of the action in a sentence. It is a noun, a pronoun or a noun phrase representing the person or thing that performs the action of the verb. इसको इस तरह से अपने को क्या करना है? ग्रामेटिकली सही हो उस एंगल से डिफाइन करना है. बाकी बात वही है. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट सेंटेंस में आने वाला कोई भी नाउन, कोई भी प्रोनाउन और कोई भी नाउन फ्रेज है. अब अगर किसी को ये ही नहीं पता कि नाउन क्या है,
प्रोनाउन क्या है, नाउन फ्रेज क्या है, तो ये तो देखो हम समझेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच में, क्योंकि जब सेंटेंस टॉपिक अपना कंप्लीट हो जाएगा तो अपना जो टॉपिक रहेगा नेक्स्ट वो रहेगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। उसमें मैं आपको करवाऊंगी नाउन क्या होता है, प्रोनाउन क्या होते हैं, और जब हम फ्रेजेस एंड क्लॉजेस करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि नाउन फ्रेज क्या होती है। एट प्रेजेंट टाइम हम जो पढ़ रहे हैं वो पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस पढ़ रहे हैं, तो हमें देखना है कि सेंटेंस जो है उसके कितने पार्ट्स होते हैं। ए सेंटेंस हैज टू पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। व्हाट इज ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है क्या, तो ये हो गई उसकी डेफिनेशन कि जो सब्जेक्ट टर्म है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिफर करता है, वो जो डूअर है सेंटेंस का, जो एक्शन कर रहा है यानी जो क्रिया कर रहा है, ठीक है, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, डूअर को। अब वो डूअर कोई भी नाउन हो सकता है, कोई भी प्रोनाउन हो सकता है और कोई भी नाउन फ्रेज भी हो सकती है। सेंटेंस का जो मेन पार्ट होता है वो क्या होता है, सब्जेक्ट होता है। अब हम इसके थोड़े एग्जांपल्स देख लेते हैं, सब्जेक्ट के एग्जांपल्स, जैसे वी लिव इन झुंझुनू, बिल्कुल कॉमन सा एग्जांपल मैंने लिया है, वी लिव इन झुंझुनू, हम झुंझुनू में रहते हैं। तो कौन रहता है झुंझुनू में, हम, है ना, कौन रहता है, हम, यानी हम अपनी बात करें, हु का आंसर दे रहे हैं, तो क्या होगा सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन है, वी, और आगे का जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्या है, प्रेडिकेट। सब्जेक्ट कौन है, वी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं, माई मदर कुक्स फूड। नेक्स्ट एग्जांपल अपना, माई मदर कुक्स फूड, खाना कौन बनाती है, मम्मी बनाती है, माई मदर कुक्स फूड। तो माई मदर क्या है सेंटेंस का सब्जेक्ट है और कुक्स फूड क्या है, प्रेडिकेट है। क्यों, क्योंकि जो मेन पार्ट है, जो एक्शन कर रहा है वो कौन कर रहा है, मदर कर रही है, खाना बना कौन रहा है, मम्मी बना रही है, इसलिए एक्शन किसके द्वारा किया जा रहा है, मदर के द्वारा। सो माई मदर कुक्स फूड, तो इसमें माई मदर क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। वी प्ले चेस, हम शतरंज खेलते हैं, तो इसमें वी क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। मोहन गोज टू स्कूल, मोहन गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जा रहा है, मोहन, कौन जाता है स्कूल, मोहन जाता है, मोहन गोज टू स्कूल, स्कूल कौन जाता है, मोहन जाता है, तो मोहन क्या है, सेंटेंस का सब्जेक्ट है। तो इस तरह से क्या है, सेंटेंस के अंदर जो भी कोई नाउन होगा, जैसे कि मोहन है, मोहन क्या है, नाउन है, किसी का नाम है, वहीं पे हमने वी का यूज किया, वी क्या है, प्रोनाउन है। तो जो सेंटेंस के अंदर एक्शन करेगा और वो होगा कोई भी नाउन, प्रोनाउन और नाउन फ्रेज, तो वो किसको रिफर करेगा, वो सब्जेक्ट को रिफर करेगा। सो व्हाट इज द सब्जेक्ट, ए सब्जेक्ट इज द डूअर ऑफ द एक्शन इन ए सेंटेंस, इट मे बी ए नाउन, प्रोनाउन और ए नाउन फ्रेज मेंशन्ड इन द सेंटेंस। सब्जेक्ट बता दिया आपको, अब हम देख लेते हैं प्रेडिकेट। व्हाट इज ए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है, तो हम क्या देखेंगे, इसकी डेफिनेशन वैसे मैं बता चुकी हूँ। प्रेडिकेट क्या है, रिमेनिंग पार्ट ऑफ ए सेंटेंस। ए प्रेडिकेट कंटेन्स द वर्ब दैट रिप्रेजेंट द एक्शन, यानी जो प्रेडिकेट होगा उसमें वो वर्ब यानी क्रिया शामिल होगी, दैट रिप्रेजेंट द एक्शन, जो उस एक्शन को रिप्रेजेंट करेगी, डन बाय द सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट के द्वारा सेंटेंस में किया गया है। द रिसीवर ऑफ द एक्शन, रिसीवर भी होता है एक्शन का, प्रेडिकेट जो होता है वो क्या है, रिसीवर ऑफ द एक्शन। अदर इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट, कुछ अदर इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है एक्शन हो। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था, वी लिव इन झुंझुनू, हम झुंझुनू में रहते हैं। अब इस सेंटेंस के अंदर क्या है, हमने इंफॉर्मेशन दी है कि हम क्या है, झुंझुनू में रहते हैं। द वर्ब और द टाइम प्लेस ऑफ द एक्शन, अब क्या है, उसमें जो वर्ब है या फिर हमने वहां पे किसी टाइम की बात की है, किसी प्लेस की बात की है, कोई टाइम की बात की है, ये सारी जो चीजें होती है वो हमें कौन बताता है, प्रेडिकेट बताता है। जब आप इसको एक डेफिनेशन के रूप में लिखना चाहो शॉर्ट के अंदर, तो ये डेफिनेशन है, ए प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस कंटेनिंग ए वर्ब दैट मेक्स ए स्टेटमेंट अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। अब देखो क्या है, ए प्रेडिकेट इज ए पार्ट ऑफ ए सेंटेंस, प्रेडिकेट जो है वो पार्ट है किसका, सेंटेंस का, कंटेनिंग जिसके अंदर क्या है, शामिल है, ए वर्ब वो क्रिया, दैट मेक्स ए स्टेटमेंट जो किसी भी स्टेटमेंट का निर्माण
करती है। अबाउट द सब्जेक्ट, किसके बारे में? सब्जेक्ट के बारे में ऑफ द वर्ब। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या है? इन शॉर्ट वी कैन से दैट सब्जेक्ट इज रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस, इट गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द सब्जेक्ट। एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए थे, उनमें से ही एक एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे कोई भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। राम गोज टू विलेज। अब राम गोज टू विलेज, तो कौन जाता है विलेज? राम जाता है। ये सेंटेंस का क्या है? सब्जेक्ट है। और इस सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जा रही है, गोज टू विलेज, ये क्या है? प्रेडिकेट है। यानी सब्जेक्ट के बारे में जो बात बताई जा रही हो वो क्या होगा? वो प्रेडिकेट होगा। इसके एग्जांपल्स के लिए हम करेंगे इसकी एक वर्कशीट, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट की एक वर्कशीट रहेगी, जिसमें हम क्या है इसको करके देखेंगे। आई होप ये जो सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट वाला टॉपिक है ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम बात करेंगे काइंड्स ऑफ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के जो काइंड्स होते हैं अब हम उनके बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, यानी वाक्य के प्रकार। तो वाक्य के जो प्रकार होते हैं वो टू एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग डिवाइड होते हैं। सेंटेंसेस कैन बी क्लासिफाइड इनटू टाइप्स बेस्ड ऑन टू एस्पेक्ट्स। टू एस्पेक्ट्स कौन कौन से हैं? अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। यानी जो वाक्य है, सेंटेंस है, इसके जब हम टाइप्स की बात करते हैं तो टाइप्स को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन एंड अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन, फंक्शन यानी उनका करने का कार्य, सेंटेंस जो है उसका कार्य क्या है, और स्ट्रक्चर यानी सेंटेंस बना किस किस से मिलकर है, संरचना। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन और अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। अकॉर्डिंग टू फंक्शन यानी कार्य के आधार पर वाक्य के प्रकार कौन कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं मुखर वाक्य। असर्टिव सेंटेंस का ही दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेरेटिव सेंटेंस घोषणात्मक वाक्य। असर्टिव सेंटेंस यानी मुखर वाक्य, इसी का दूसरा नाम है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, जिसे घोषणात्मक वाक्य कहते हैं। यानी इसमें हम क्या करते हैं, किसी भी चीज को डिक्लेयर करते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हिंदी में कहते हैं प्रश्नवाचक वाक्य। इंपेरेटिव सेंटेंस, इंपेरेटिव सेंटेंस को कहते हैं आदेश सूचक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मयादिबोधक वाक्य। यानी अकॉर्डिंग टू द फंक्शन, कार्य के आधार पर सेंटेंस के चार टाइप होते हैं। कौन कौन से? असर्टिव सेंटेंस यानी मुखर वाक्य, इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक, और इंपेरेटिव सेंटेंस आदेश सूचक, और एक्सक्लेमेटरी विस्मयादिबोधक वाक्य। अब हम बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर। संरचना के आधार पर होते हैं सिंपल सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं सरल वाक्य। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं जटिल वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस, जिसको हिंदी में कहते हैं संयुक्त वाक्य। और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जिसे हिंदी में कहते हैं मिश्र जटिल वाक्य। यानी अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर, संरचना के आधार पर भी वाक्य के चार प्रकार होते हैं। सिंपल सेंटेंस, साधारण वाक्य, उसके बाद में कंपाउंड संयुक्त वाक्य, कॉम्प्लेक्स जटिल वाक्य, और कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जिसको मिश्र जटिल वाक्य कहते हैं। इस तरह से सेंटेंस को हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं, उनके कार्य के आधार पे और उनकी संरचना के आधार पे। अब जब हम टाइप्स पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे कार्य के आधार पे वाक्य के प्रकार। और अपना जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन।